नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं साजनी सर का। जी, श्री राम। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम सर। हाँ जी, जय भीम आपको। मुझे पूछना था बताएँ। सर कि आप अभी जो इतना बोल रहे थे कि बुद्धिज्म में ये है वो है, तो सर मैं ये पूछना था ये खत्म कैसे हो गया सर? फिर मतलब बुद्ध का इतना परम ज्ञान था, सब कुछ था, तो फिर ये डिक्लाइन कैसे हो कहाँ गया सर? खत्म हुआ है? थोड़ा डाउन हुआ ना, मैं ये पूछ रहा, डाउन हुआ ना? कहाँ डाउन हुआ है? क्या डाउन हुआ है? बाबा साहब ने रिलाइट किया ना दोबारा, तो डाउन हुआ, तभी तो हुआ। नहीं, डाउन का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि कहीं किसी देश में कोई विदेशी आके कब्ज़ा कर लेगा, तो वो देश गुलाम होता है ना, वहाँ की चीज़ें डाउन थोड़े होती हैं। वहाँ पे जब कोई आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लेगा, तो यहाँ की चीज़ें ऑलरेडी जो हैं, वो उसके कंपेयर में उसका वर्चस्व हो जाता है ना। तो ये बताइए कि जब भारत गुलाम नहीं हुआ था, उसके पहले भारत में कौन-सी सभ्यता थी? सर बोलिए। बुद्ध डाउन हुआ था ना, मतलब उनका खत्म तो हुआ था ना। नहीं, बुद्धिज्म देखिए डाउन का कहने का ऐसे मतलब होता है कि कोई चीज जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या आप देखें ग्रीक की सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। अब ये सभ्यताओं को आप कह सकते हैं कि ये सभ्यताएं जो हैं डाउनफॉल हो गई, इसका कारण कुछ नहीं पता चल रहा है कि कोई आया इनको गुलाम बनाया या ये अपने आप ही अपने सिद्धांतों के कारण या इस चीज के कारण खत्म हो गई, इसको कहते हैं डाउनफॉल। लेकिन जब कहीं पे कोई आक्रमण करता है, आक्रमण करके उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, वहां की संस्कृति को फलने फूलने नहीं देता है, वहां के कुछ गद्दार जो है उनके साथ मिल के अपने जो है रोटियां सेकने लगते हैं, तो इसको डाउनफॉल नहीं कहते उस धर्म का, बल्कि इसको कहते हैं कि जो उपनिवेशीकरण है, किसी दूसरे ने उस पर कब्जा कर लिया है, इस कारण से वहां पे चीजें नहीं विकसित हो पा रही हैं। डाउनफॉल का तो मतलब वो होता है कि वो अपने आप अपने सिद्धांतों के कारण डाउनफॉल हो गया। यहाँ पे कब्जा आ रहा है ना, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल सटीक दिख रही है कि कोई दूसरा चीज जो है उसके ऊपर आके बैठ गया है, वो अपने कारण से नहीं डाउनफॉल हो रहा है। अन्यथा आप देखिए, चाइना को देखिए, जापान देखिए, म्यांमार, श्रीलंका देखिए, वहां वो तो फलता फूलता रहा, वहां पे तो बुद्धिज्म आसानी से फलता फूलता है। अभी भी आप पूरे एशिया में देखेंगे तो सब जगह लगभग बुद्धिज्म, मुस्लिम्स कंट्री को छोड़ दीजिए, बाकी के जितने जो बच रहे हैं सब जगह आसानी से फल फूल रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछिए कि जो ब्राह्मणिज्म है वो कैसे आया? बुद्धिज्म डाउनफॉल नहीं हुआ है। अभी भी भारत के जितने, जिसको आप शूद्र कहते हैं, भारत के एससी एसटी ओबीसी बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। उनके आचार विचार, सोचने की, समझने की, उनके घरों के आप रीति रिवाज देखेंगे सब बुद्धिज्म का है। भारत में आपके ब्राह्मणिज्म का क्या है? आप यहाँ लिख के आए हैं जय श्री राम, जमीन की खुदाई से राम की एक भी मूर्ति मिली है तो आप हमें बता दीजिए। बोलिए, अगर भारत के लोग राम को मानते थे तो राम की एक भी मूर्ति कभी ना कभी कोई ना कोई तो बनवाया होगा, तो बता दीजिए। क्योंकि बुद्ध का तो बनवाए थे, तो बुद्ध का, बोधिसत्व का हर जगह निकल रहा है। अगर राम को कोई मानता था तो इनके तो मंदिर पहले भी कोई ना कोई बनवाया होगा। क्यों राम? सर हाँ मेरा जी। क्वेश्चन आप समझे नहीं, मैं ये बोलना चाहता नहीं था नहीं, हम आपका कि आप समझ गए हैं, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं उससे आप भाग रहे हैं। बुद्धिज्म। आप मेरी बात समझे नहीं। मैं अभी जो क्वेश्चन एराइज किया हूँ, कम से कम उसका तो जवाब दीजिए, फिर अपना पूछिएगा। आपने जो पूछा सर हमने बहुत डिटेल्स में जवाब दिया, हम सर आपसे सर जो है उसका आप उससे भाग रहे हैं। आप ये सर वो बता दीजिए आर्कियोलॉजी का कि उतना मुझे ज्ञान नहीं सर, उतना हम्म, आर्कियोलॉजी वाला मैं तो, उतना तो नहीं अच्छे से बता आर्कियोलॉजी पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो पता होगा कि राम का कोई मंदिर जो 1000 साल 1500 साल पुराना मिला है भारत में? हाँ, जी सर, इसी का तो मुझे ज्ञात नहीं है। मैं मुझे समय दे दीजिए थोड़ा सा, मैं बताइए। अगली बार उसके बारे में पता करके आऊंगा। आप मैं अगली कुछ बार और पता टॉपिक के लिए करके आया था ना, आइए। मैं ये नहीं नहीं, टॉपिक कुछ और आप के लिए आया किसी था। भी टॉपिक पर आइए, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो आपके इतिहास के हर एक उस पहलू पे चर्चा होगी, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या चीजें अभी आप नहीं देख सुन पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि भारत के जमीन से हर जगह से बुद्धिज्म निकल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, और राम की कहीं पे कोई मूर्ति नहीं मिल रही है, कृष्ण की कहीं कोई मूर्ति मंदिर नहीं मिल रहा है, न उनकी कोई सभ्यता मिल रही है। आप जिनको राम, जय श्री राम कहलवा रहे हैं, जय श्री कृष्ण कहलवा रहे हैं, उनको भी पिछले 100 साल के अंदर आपने कैप्चर किया है। अन्यथा उनको भी शूद्र कह के आपने बहिष्कृत कर रखा था, अभी भी कर रखा है। अभी भी उनके घर की लड़कियां जब कथा वाचन के लिए कहीं जाती हैं, किसी व्यासपीठ पर बैठने की कोशिश करती हैं, तो आपका ब्राह्मण समाज जो है सीधे सीधे गाली देने लगता है, बहिष्कृत कर देता है कि तुम सब शूद्र हो। हालांकि वो सब ओबीसी लड़कियां हैं। एक वैश्य परिवार की लड़की थी मध्य प्रदेश की, आप लोगों ने उसको मुजरा कहना कह दिया कि मुजरा कर लो, लेकिन ये तुम्हें नहीं करना है। अभी एक कुर्मी समाज की लड़की थी, उसको आप लोगों ने व्यासपीठ पर नहीं बैठे थे, तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, लड़की का, ओबीसी का। तो जी ये
आपका धर्म जो है, इससे तो ये पता चल रहा है कि आपका धर्म तो अभी भी नहीं है। आप तो सर ये सिर्फ एक गलती कहानी कह रहे हो ना, आप तो कह रहे हो कि हम थोप रहे हैं ब्राह्मणों की लिखी हुई कुछ गप्पों को भारत के 90-97% आबादी पर आप थोप रहे हो, और उसको सोच रहे हो कि आपका जो है अपग्रेडेशन हो रहा है या आपका जो है नई सभ्यता खिल रही है। तो आपका वो पता चल रहा है कि आपका ही डाउनफॉल पता चल रहा है कि आपका कोई धर्म ही नहीं है। सर, अभी जो आपने जो एग्जांपल दिया वो गलती समाज की है कि धर्म की है? देखें, धर्म जब होता है ना, उस समाज से ही बनता है। बुद्धिज्म जो था तो उसमें हर वर्ग के, हर संप्रदाय क्या मतलब हर वर्ग, वंशावली, हर तरह के लोग सम्मिलित थे, सबकी बात करता था। आप जिसको धर्म बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग का कब्जा है, और वो है नौ ब्राह्मण। और ये जो नौ ब्राह्मण है उसने क्या किया है, सारे के सारे जितने मंदिर पर कब्जा करके रखा है, वो चाहता है, उसने धंधा बना रखा है धर्म को। वो तो धर्म को धर्म कह ही नहीं रहा है। जब धर्म होगा तो सब सारे उसको मानने वाले सबकी उसमें सम्मिलन होगा, सब लोग उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये हमारा धंधा है और ये धंधा हम ही करेंगे, इस धंधे के ठेकेदार हम हैं। वो धंधा बना रखा है उसको। तो धर्म आपका है कहाँ पे, बोलिए। सर ये धर्म से थोड़ी आता है, जो जातिवाद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो धर्म से थोड़ी आ रहा है, वो तो तो समाज से आ आपका रहा है ना। धर्म जो है नहीं ना, आपका तो धंधा है ना। धर्म तो बुद्धिज्म था, भारत में एक ही धर्म था, वो बुद्धिज्म था। आपका तो धंधा है। अगर धंधा नहीं रहता तो सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते ना, इक्वलिटी की बात होती। आपका धंधा क्या कहते हो, आपने क्या लिखा, मनुस्मृति हो, रामायण महाभारत, हर जगह आपने एक ही बात लिखी है। क्या लिखी है कि मनु कहते हैं कि ब्राह्मण का ये कर्म है। कर्म क्यों किया जाता है, ताकि आप अपने घर के परिवार का रोजी रोटी चला सको। तो आपने शूद्र का क्या काम दे दिया, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। आपने प्रॉब्लम क्या है सर वैश्य सेवा का करने क्या में? कर्म, इसमें प्रॉब्लम क्या है बता सर? रहा हूँ प्रॉब्लम है। फिर वैश्य जो है उसका आपने क्या कर्म दे दिया कि आपको जो बिजनेस। है बिजनेस, कहाँ बिजनेस बिजनेस। की तो बात ही नहीं है वैश्य का, वो तो पशुपालन करेगा। हम जो भी, अब उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो पशुपालन पशुपालन है। तो वो, अब वो उसका ये बताइए कि धर्म हुआ या उसका धंधा हुआ, पशुपालन करेगा या कोई सामान बेचेगा, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए जी जी, क्या हुआ। धर्म या धंधा जो भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही बोल तो सकते हैं, धंधा आजाद हुआ है। ना। आप क्या जी कह रहे हो, आपने धंधा पकड़ाया वैश्य का, शूद्र का। अच्छा, इसके जी बाद से आपने क्षत्रियो का धंधा क्या बताया है। क्षत्रियो का क्या जी। क्या है, कर्म लड़ा कर, मतलब फाइटिंग। राजपाट करना, सबको कब्जा जी जी करना, बिल्कुल। ब्राह्मणों की बातों को इम्प्लीमेंट। तो ये उसका धंधा हुआ, वो अपना ये धंधा कर रहा है, सुबह से शाम तक उसको यही करना है। तो ब्राह्मण का जी। धंधा क्या है, वेद का एडुकेशन। पठन पाठन, जी एजुकेशन नहीं, वेद का पठन पाठन, यज्ञ करना जी कराना, जी ठीक है, जी दान लेना देना, ये उसका धंधा जी हुआ। तो उसके धंधे को आप जो है बाकी के 3 लोगों का धर्म कैसे बना दिए। वो ब्राह्मण का धंधा जी। है ना, वो अपना वेद पठन पाठन कर रहा है, ज्ञान यज्ञ उसका अपना धंधा है। आप धंधे को धर्म क्यों बता रहे हैं, बताइए। ऐसे तो आप कहेंगे तो शूद्र कहेगा कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना ही धर्म है। अब चलो तुम ब्राह्मणों ऊपर के 3 वर्ण, नीचे के 3 वर्णों की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। आज से हम तुम्हारे ऊपर थोपते हैं कि तुमको ये काम करना है। तो ब्राह्मण उसको मान लेगा कि हाँ, शूद्र वाला जो कर्म है वही धर्म है देश का, बोलिए। सिंपल सी बात है, शूद्र पढ़ लिख के ब्राह्मण बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पढ़े लिख के ब्राह्मण कैसे बन जाएगा भाई, जब आपके धर्म में लिख दिया है कि शूद्र का काम ही जो दे दिया है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ है इसमें, जी। तपस्या का हक ही नहीं मनुस्मृति है, में। आप पढ़ाई लिखाई की बात ही मनुस्मृति नहीं है, में। आप क्या कैसी बात कर रहे मनुस्मृति हैं। में है सर। मनुस्मृति में है, ये लीजिए, ये मनुस्मृति खोल दिया, पढ़िए तो कहाँ से सर्टिफाइड है ये मनुस्मृति, दिख जी रहा जी, है ये। आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी सर्टिफाइड है। चलिए, तो ये सर्टिफाइड है, तो आइए हम दिखा देते हैं आपका। आप कह रहे थे ना सेवा करने से क्या प्रॉब्लम है, तो बताइए कि ब्राह्मण ने अपना जो धंधा है उस सेवा करना काहे नहीं लिया, जब प्रॉब्लम नहीं है तो। ब्राह्मण का धर्म या धंधा जो भी, वो पढ़ाना लिखाना या पढ़ना है, नहीं, तो कहाँ वो वाला पढ़ाना काम। भाई, ब्राह्मण कहाँ पढ़ा रहा है शूद्र को। शूद्र को तो पढ़ाने की कहीं बात ही नहीं है। ये देखिए ना, ये यहाँ पे 87 में पहला चैप्टर में आपका मनु क्या कहता है, मनुस्मृति में देखिए तो, दिख रहा है ये। जी, वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान देना, इन कर्मों ब्राह्मणों के लिए बनाया गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें सर? ब्राह्मणों के लिए बनाया। अब बताइए जी कि ये कौन बनाया, ये किताब कौन लिखा है। जी। मनु महाराज ने लिखा जी। मनु ने लिखा है, जी बताइए। जी, मनुस्मृति उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके हिसाब से ये। किस समय का, इसमें प्रॉब्लम क्या है? किस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था, जरा हमें बता दीजिएगा। जी, राम राज्य का। राम राज्य कब था। सर वो, अब उसमें वो अलग टॉपिक हो जाएगा सर, वो इस पे नहीं नहीं, अलग इसी पे टॉपिक रहता नहीं हूँ होगा बस। ना। आप जो बात कह रहे हैं वो हिस्टोरिकली भी तो सही होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि राम राज्य में, राम राज्य कब था, जब ये मनु जो है ये किताब लिख रहा था राम के समय में। जब भी था, लेकिन उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था। किस लिपि भाषा में लेकिन
लिखा था, यही आर्कियोलॉजी बताइए आप हमें। इसमें मैं वीक हूँ सर, इसमें आर्कियोलॉजी इसमें मैं बोला ना, मैं भी थोड़ा वीक हूँ इसमें। नहीं नहीं, देखें, आर्कियोलॉजी में आप वीक हैं इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी कह देंगे उसको सबूत मान लिया जाएगा। बोलिए भाई, ब्राह्मणों ने लिखावट शुरू की है मुस्लिम शासन काल में। जब भारत में मुस्लिम आए हैं तब ब्राह्मण लिखना पढ़ना सीखे हैं, तभी की उनकी लिखी पढ़ी चीजें किताबें मिलती है। तो आप कह दीजिए कि मुस्लिम शासन काल में ही राम राज्य था। जी नहीं सर, बोल उससे दीजिए पहले। अब देखिए, इससे हमें प्रॉब्लम कब नहीं ना, था, क्या कब था, बुक में कब था, लिखा क्या है उससे एक प्रॉब्लम है। एक मिनट, हम लोगों के पास कई सारे एविडेंस हैं, जैसे कि मेगस्थनीज आया था ईसा से 310 साल के करीब में पहले। फिर फाहियान आए थे 399 कॉमन एरा में, चौथी पांचवी सदी। और 629 कॉमन एरा में वो आए थे। 690 कॉमन एरा में इत्सिंग आए थे, वेंचो आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, स्वेंचोंग भी आए थे। तो इतने सारे लोग आए थे, इसमें से किसने आपके राम राज्य या ये मनु महाराज की, आपके ये मनु की या कृष्ण की या आपके देवी देवताओं की चर्चा की है? आप बता सकते हैं? क्योंकि इन लोगों की किताबों में भर भर के, भारत में घूम घूम के इन लोगों ने भारत के कम से कम 100-150 जगहों का चर्चा किया, और कम से कम हजारों सौ की चर्चा करते हैं। अलग अलग राज्य में हजारों भिक्षु संघ की चर्चा करते हैं, औलुकेतेश्वर बुद्ध की चर्चा करते हैं, तारा देवी की, बुद्ध बोधिसत्वों की, भारत में सुनी जितनी कहानियां थी उन सब की चर्चा करते। लेकिन कहीं पे भी वो राम की, कृष्ण की, देवी दुर्गा काली किसी की चर्चा नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा नहीं करते, ना आपके वेद वैदिक की चर्चा करते हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि आपका राम राज्य और मनु महाराज कब थे? हाँ जी। जी सर, ये मैं जिस विषय के बारे में सर मुझे नहीं पता वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। नहीं मतलब पता मैं है सबको तो ये बताना चाहता था आप कि जो बात कह रहे हैं वो एक काल्पनिक चीज है। आप एक कल्पना में आपने कहीं से सुन लिया कि कभी कोई राम राज था, ही लिखा हुआ था। ये आपका मुस्लिम शासन काल में बहुजनों पर थोपी गई किताब है। क्या लिखा है इसमें? आप सर ये ये कहते सर हैं, सुन लीजिए, अपनी बात पूरी सुन लीजिए। आप कहते हैं वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, इन कर्मों को ब्राह्मणों के लिए बनाया। अब ये किताब लिखता है एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आता है। इसमें न किसी क्षत्रिय से पूछा गया, न इसमें किसी वैश्य से पूछा गया, न किसी शूद्र से, न अंत्यज से। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि एक डकैत है या एक चोर है, वो एक किताब लिखता है और उसमें लिखता है कि हम चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और यही हमारा धर्म है। और बाकी सब लोगों को, जिनके यहाँ चोरी डकैती करेंगे, उन लोगों को इस धर्म को अपना धर्म मान के चलना पड़ेगा, हमारे इस धंधे को अपना धर्म मान के चलना पड़ेगा। ये आपको सही लगेगा? जी, बोलिए। ये तो आज के टाइम पे तो रिलेवेंट है ना। ये वर्क को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना हमें। वर्क को आप कैसे, एक एक आदमी खुद से कैसे डिवाइड कर लेगा? हम नहीं, खुद से नहीं, मान वो लेते हैं कि गुण और ब्राह्मण जो है, वो। नहीं अच्छा ये बताइए, मंदिर जो है वो तो सब लोगों का जगह है, हर व्यक्ति का जगह है। लेकिन जी बिल्कुल। भारत में 33,000 जातियां उपजातियां हैं। उसमें से एक कोई जाति कहे कि मंदिर पे हमारा ही कब्जा रहेगा, हमारी ही जाति इस पर रहेगी, बाकी के तुम 33,000 जो जातियां उपजातियां हैं, तुम बस कस्टमर हो, हमारी एक जाति का वर्चस्व रहेगा। और वो फिर कहे कि ये बात ना हमको कोई भगवान कह के गए हैं, हमारे कोई ऋषि मुनि हमारे ही जाति के कह के गए हैं। तो ये तो वो हो गई ना, दंगा फसाद वाली बात हो गई ना, ये तो ये कब्जा मनुस्मृति वाली में बात लिखा है हो गई कि ना। हाँ जी। सर, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है कि एक जाति का कब्जा रहेगी। तो ये तो लिखा हुआ तो है, आप यहाँ लिखा है ना, पढ़ाना अब पढ़ना, यज्ञ जी। करना, यहाँ लिखा है ना, यज्ञ कराना अब करना, यस। दान देना और लेना, इन कर्मों को ब्राह्मणों के लिए बनाया। तो यहाँ तो आपने कब्जा ले लिया। अब यही चीज आप देखो, मनु जो है आपका, ये आपके जाति का एक ब्राह्मण ये लिख के ले लिया। अब वहीं पे ये देखें, ये क्या लिखता है, पढ़िए तो जरा 91 पढ़िए तो। ये ब्राह्मण इन वर्णों की, ये हाँ, यही वाला, किसकी वाली? नहीं यही वाला ब्राह्मण 91। ये विमर्श दान आदि कर्म भी शूद्रों को वर्जित नहीं है, किंतु नहीं नहीं ब्राह्मण नहीं, ये वाली। वो तो विमर्श कह रहा है ना, वो तो अलग से बता रहा है। वो तो जो लेखक है वो अपना पर्सनल जो सोचता है वो लिखा है। ऊपर 91 का अनुवाद क्या है वो पढ़िए। 91 का अनुवाद है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म क्षमादिशतम इसे एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की अनिंदक रहते हुए सेवा करना ही शूद्रों के लिए प्रधान कर्म बनाया। यानी कि आप देखें यहाँ पे क्या कह दिया, ब्राह्मण के लिए तो आप ब्राह्मण ने खुद लिख लिया अपने लिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे दान लेंगे देंगे, अपना कर्म बना लिया अपने, यज्ञ करेंगे कराएंगे। लेकिन शूद्र के लिए आपने क्या कह दिया कि ब्रह्मा ने कहा है
किताब खुद लिख रहा है ब्राह्मण। क्या कह रहा है कि ब्रह्मा ने कह के गए हैं, ब्रह्मा, कि तुमको बिना निंदा किए हुए, मतलब बिना गाली गलौज हमको किए हुए, चुपचाप एक वफादार की तरह सेवा करना है, शूद्र का काम। अब बताइए, ऊपर ब्राह्मण आदि का, ब्राह्मणों की सेवा करते रहेगा। अब बता दीजिए कि जब ब्राह्मण की वो सेवा करेगा तो कोई भी व्यक्ति ये काम क्यों लेगा? आपके मान लेते हैं कि आपके 3-4 बच्चे हैं, आप कहिएगा कि जो छोटा बच्चा है उससे कह दीजिए, या आपका जो बड़ा बच्चा है उससे कहिए कि देखो तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ये जो एक लड़का को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक बच्चा को कह देंगे तू राजपाट करेगा, एक को कहेंगे बिजनेस करेगा, और चौथा को कहेंगे नहीं तू बेटा तू मेरी सेवा ही करेगा। तो ये बता दीजिए कि ये जब आप कहेंगे तो ये आप ना कहेंगे, लेकिन आपका तो हक भी बनता है कि आपने उसको पैदा किया है तो आप ऐसा कहेंगे, माने न माने ये उसकी बात है। लेकिन यहाँ पे तो बाप है ही नहीं कोई, ये तो जो कह रहा है कि हम ये सारा काम करेंगे वही लिख के दूसरे पे थोप रहा है। जो अपने को बड़ा बन रहा है वो खुद लिख के कि हम ये काम करेंगे, तुमको तो ये मेरी सेवा करना पड़ेगा, वो खुद थोप दिया। यहाँ तो जी इक्वालिटी सर। की बात होनी चाहिए। हाँ, जी सर, इक्वालिटी की बात है, वर्ण चेंज भी हो सकता है, मनुस्मृति 10% में वर्ण कहाँ चेंज भी हो कहाँ सकता चेंज हो सकता है? नहीं, कैसे चेंज होता है? कितने लोगों को चेंज किया है बता दीजिए है। आप हमें। 1065 अभी टेन आजादी सिक्सटी के फाइव 77 साल बीत गए हैं, कितने ब्राह्मणों को आपने जो है वर्ण वो चेंज कर दिया है, वर्ण चेंज कर दिया। अभी बिल्किस बानो केस हुआ था, उसमें जो है कई सारे ब्राह्मण जो हैं वो पकड़ाए थे बलात्कार में, उनको जेल हुई थी। तो वो जब छूटते हैं तो उनको फूल माला चढ़ाई जा रही थी। आपने जैसे वो बलात्कार गए हैं तो क्या उनको आपने वो घोषित कर दिया, मलेच्छ घोषित कर दिया? जी, वो हमारे लिए रेपिस्ट ही हुए ना, रेपिस्ट रेपिस्ट होता है। अच्छा, रेपिस्ट होता है तो आपने सर ये आप सर, न्यूज वर्ण पढ़ा था चेंज फिर? होता है, आर्य समाज करवाता है सर, वो नहीं, सर्टिफिकेट अरे मिलता है। आर्य समाज क्या करवाएगा, उसका तो जन्म ही खुद हुआ है अभी इधर ही, वो उसका रिफॉर्म तो तो कर रहा है ना। क्या रिफॉर्म कर रहा है भाई? है कौन सा तो रिफॉर्म वो तो कर नहीं रहा है? मान, जन्म से जाति नहीं मानता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्टिफिकेट पकड़ाता है कि जन्म से तुम ये हो, जन्म से, वो तो नहीं, वो तो इसमें नहीं मानता ना। हम तो नहीं मानते इसे अच्छा, कि जन्म हुआ कौन आपका, कह इसमें दिया, आपको सर्टिफिकेट कौन पकड़ाया कह जाएगा। दिया कि वो नहीं मानता है? जी बताइए, नहीं मानता ये है, आपसे मैं कौन खुद कह दिया जानता कि हूँ। वो नहीं मानता है? अच्छा, आप जी जानते नहीं हैं। मानता। अच्छा जी जी। बिल्कुल। तो आप आप ये सर ये 1065 ये कह मनुस्मृति रहे, आप खोलिए वो। अच्छा अभी 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 दिखा देते हैं। आपका जो आर्य समाज है वो नहीं मानता है वर्ण व्यवस्था, चलिए अभी खोल देते हैं, देखते हैं भाई कैसे नहीं मानता है। चैप्टर 2 का 31 नंबर श्लोक जो आपके आर्य समाज की किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ें तो ये 31 नंबर दिख रहा है, रुकिए, हाँ जी जी, पढ़िए तो ब्राह्मण जरा। का मंगल सूचक शब्द युक्त, क्षत्रियो का बल सूचक शब्द युक्त, वैश्य का धनवाचक युक्त, श्रद्धा निंदक शब्द युक्त नामकरण करना चाहिए। जी सर। अब ये तो आर्य समाज की किताब में ये श्लोक को कहा गया है कि एकदम शुद्ध श्लोक है। अब बताइए कि एक बच्चे का, इससे पहले वाला भी श्लोक को कहा गया है कि बहुत शुद्ध श्लोक है। 30 नंबर में कहा गया है जैसे जन्म हो तो जन्म के 10 से 12 दिन में बच्चे का नामकरण करना है। देख लीजिए 30 नंबर श्लोक में लिखा है, जी जी बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल करना है जी। ठीक है, तो ये बताइए कि जब वो कहता है कि वर्ण चेंज हो सकते हैं तो 31 में ये नामकरण कैसे कर दे रहा है भाई? 10 दिन के बच्चा जो है कौन सा काम कर लिया है जिसके कारण से उसका वर्ण जो है वो ब्राह्मण बन गया है, शूद्र क्षत्रिय बन गया है, और शूद्र का नाम निंदित शब्द से युक्त, निंदा करने वाला नाम रखा रहा है? कौन सा कर्म कर लिया है 10 दिन का बच्चा? जी सर। सर वो, बताइए। आप ये बताइए मुझे कि ब्राह्मण का बच्चा, ये आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? गुरुकुल जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कैसे हम्म करोगे किस कौन किसका बच्चा है? इसके लिए नामकरण करना जरूरी है। नहीं, हम तो आइडेंटिफाई, अच्छा मतलब अभी ये जो ब्राह्मण के बच्चे का मंगल सूचक आप नाम जो है 10 दिन में रख दिए, जी कैसे आइडेंटिफाई कर लिए भाई? आप तो कह रहे हैं कि कर्म के हिसाब से होता है। अब बता दीजिए कि नाम चेंज होता है क्या आपके यहाँ? सर, यहाँ बोलिए। यहाँ सर, यहाँ पर नामकरण की बात की गई है, वर्ण चेंज हुआ, ये तो बात हुई नहीं ना यहाँ पे। अरे भाई, तो नामकरण वर्ण के आधार पे हो रहा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? ब्राह्मण का मंगल सूचक। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण का नाम जो है आपने क्या किया, देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपकी तरफ से, आपने ऐसा कर लिया कि कोई ब्राह्मण है उसका बड़ा अच्छा सा नाम आपने रख लिया जिसको आप अच्छा समझते हैं, और यहाँ लिखा आपने शूद्र का निंदित शब्द से युक्त। अब कोई शूद्र है उसका नाम आपने कुछ ऐसे रख दिया, कटोरी टपोरी, कुछ गलत सलत ऐसा नाम जिसे कि थोड़ा सा खराब लगे, हैं उस तरह का नाम आपने यहाँ पे रख दिया शूद्र का निंदित शब्द से। तो ये बताइए कि आपने ब्राह्मण का तो अपने बच्चे का तो बड़ा अच्छा नाम रख लिया, शूद्र के बच्चे का निंदित शब्द से युक्त नाम रख दिया, तो ये तो आपने 10 दिन में कर दिया ना, 10 ही दिन में कर दिया। अब बता दीजिए कि आपने वर्ण के आधार पर ये नामकरण किया,
आप उल्टा काहे नहीं कर लेते हैं? जब जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होता तब आप अपने ब्राह्मण के बच्चे का नाम जो है शूद्र वाला निंदित शब्द के रख लेते हैं। कहते हैं कि अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो हमारा बच्चा जो है शूद्र का है, और जो शूद्र है इसका जब यज्ञोपवीत होना, जो आपके यहाँ यज्ञोपवीत की बात ही नहीं की है, तो इस बच्चे का नाम जो है आप बड़ा अच्छा सा नाम रखवा देते हैं। तब ना कहा जाता कि भैया आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाता है। हाँ जी, बोलिए। सर यहाँ पर नेम आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया, वो 10-65 में वर्ण अरे चेंज भाई करने के एक लिए। बात बताइए, किसी ब्राह्मण का नाम जो है टपोरी कटोरी आप रखते हैं? बोलिए। जिस शूद्र का नाम जो है कुछ दास टाइप का होना चाहिए, दास युक्त। तो वो जो हम वही तो फादर बोल जो रहे है, हैं, फादर क्यों का होना आइडेंटिटी चाहिए? जो। अरे भाई कैसे फादर का आइडेंटिटी कैसे, जब वो सर बच्चे मैं का अपने कर्म फादर के लूँ, किसका उसमें वर्ण प्रॉब्लम होना है है? क्या? तो वही तो जाति से हो गया ना, आप जाति से सर अपना ये नाम तो ले रहे हैं ना। ये आइडेंटिफाई करने के इससे लिए ये कुल का नाम होना आइडेंटिफाई चाहिए। हो रहा है कि आप जाति से अपना बचपन में ही आपकी जाति जो है ब्राह्मण से युक्त हो गई, जी आपके नहीं, बाप इससे की ये जो आइडेंटिफाई जाति हो रहा है थी कि वो ब्राह्मण आप के पे आ बेटे हो आप। गई। नहीं तो ये मंगल सूचक का क्या मतलब है भाई? सर मंगल इससे है। हुआ ना कि वो ब्राह्मण के बेटे हो, हाँ, ब्राह्मण वर्ण नहीं हुआ ब्राह्मण आपका, के ब्राह्मण बेटे के हो तो बेटे हो जो आप। शूद्र शूद्र का बेटा है उसका निंदित युक्त नाम रहेगा, निंदा से नाम रहेगा, गाली गलौज नाम रहेगा सर उसका। सर निंदा आया हाँ। कहाँ? उस श्लोक में निंदा है कहाँ? श्लोक में कहाँ लिखा हुआ है निंदा है? अच्छा अच्छा, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? जुगुपिस्ततम का क्या मतलब होता है? सर इसका तो बताओ। है कि कुछ शूद्र का जो नाम होता है वो हम्म। दास युक्त होता दास है युक्त कुछ। होता है। मैंने अभी क्या कहा, आर्कियोलॉजी से सर्टिफाइड है ये किताब जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रखा हुआ है मोहर मार के, और इसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल है इसके अनुवाद में, संपादकीय में। ये बहुत वैल्यूएबल किताब है, मतलब ऑथेंटिक किताब है। भारत का शिक्षा मंत्री जो है वो भी शामिल है इसमें, बिहार का शिक्षा मंत्री। और ये देखें, शूद्र का निंदित शब्द से युक्त, आप जो है जहां पे आपने ये लिखा कि मंगल सूचक आ निंदित सूचक आ धन सूचक आ बल सूचक, इसमें अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप सर कह रहे मैं हो कि वर्ण व्यवस्था चेंज हो जाती है, और एक बच्चे को बचपन से ही आपको ये नहीं पता है कि एक बच्चे को बचपन से ही आप डरा के धमका के तिरस्कार करके रखोगे, और एक बच्चे को शुरू से ही आदर रेस्पेक्ट दे के रखोगे, तो दोनों के बिहेवियर आगे चल के चेंज हो जाएंगे। ये आपको नहीं पता है? परवरिश जो है वो नाम क्या होता है, आपने मंगल सूचक क्यों रखा? इसीलिए तो रखा ना कि हमारे बेटे का अच्छा सा नाम रहेगा, कोई इसको चिढ़ाएगा नहीं। और किसी का आपने गंदा संदा नाम रखवा, अच्छा ये लिखवा कौन रहा है? एक ब्राह्मण कर रहा है। खास बात क्या है कि ये किताब जो है, इसको जिसको आप धर्म बताने की कोशिश कर रहे हो, एक ब्राह्मण खुद अपने बच्चे का नाम अच्छा और दूसरे का बुरा। तो सर वो मिस्टर श्री ट्रांसलेशन में राम, प्रॉब्लम है सर, वो निंदित नहीं नहीं होना चाहिए ट्रांसलेशन यहाँ पे, हमको मत, दास हमको ये युक्त सब होना मत चाहिए। बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, हमको ये सब कहानी मत सुनाइए कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। हमको ये बिल्कुल भी सुनना ही नहीं है कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। ये किताबें आप लोग जो हैं छाप छाप के बेच रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। आपके आर्य समाज ने भी यही अनुवाद किया हुआ है, आपके सब लोगों ने यही अनुवाद किया है, हर एक जगह यही लिखा हुआ है। हमारे पास कम से कम 10 मनुस्मृति है अलग अलग वर्जन किया, सब में यही लिखा हुआ है। तो ये तो कतई मत कहिए आप कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती ना तो इसको ना तो क्षत्रिय ने अनुवाद किया है, ना मुस्लिम ने, ना ईसाई ने, ना सिख ने, बौद्ध, जैन किसी ने, न वैश्य ने, न शूद्र ने, अंत्यज ने। ये किया है ब्राह्मणों ने अनुवाद। तो ये तो यहाँ पे आपकी बहानेबाजी चलेगी ही नहीं कि अनुवाद में प्रॉब्लम है। अब आते हैं आपके पढ़ाई लिखाई पे, जो पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी उस पे भी आ जाते हैं। अब वो भी जरा देख लेते हैं कि आप जो है कह रहे थे ना कि शूद्र, उससे सेवा से क्या दिक्कत है, यही तो आप बोल रहे थे ना, जी। सेवा से क्या मैं दिक्कत है? सर मैं एक हाँ क्वेश्चन पूछना था बोलिए, सर, एक पूछना चाहता हूँ। बोलिए, सर बोल कि लीजिए। आप जो ये दिखा रहे हो, मुझे एक बात बताइए कि जो हम्म मैं त्रिपिटक कुछ टाइम पहले थोड़ा पढ़ रहा था, उसमें बड़ी हम्म। अनसाइंटिफिक चीजें बात आई सर मुझे। आप बोल रहे थे नहीं वो बुद्धिज्म इतना आप जो साइंटिफिक है है। ना, आप एक बात सुनिए, उसमें कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है। त्रिपिटक जो है ना वो अनसाइंटिफिक बात नहीं है। आप जो है, आप किस भाषा में पढ़ रहे थे? हिंदी ट्रांसलेशन। कौन सी ट्रांसलेशन? मैं शायद एक वो तो याद नहीं आ रहा, मतलब त्रिपिटक थी जो सर राहुल नाम के अनुवादक थे। तो और राहुल संकीर्त्यायन खुद ब्राह्मण है ना, राहुल संकीर्त्यायन खुद ब्राह्मण है। और एक बात और, उन्होंने पाली में ट्रांसलेट नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है कि गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिन लोगों को पाली नहीं आती थी वहां से उन्होंने अनुवाद किया है। दूसरी बात कि वो पहले गीता का वाचन करते थे और उनको खुद ही पाली पाकित अच्छे से नहीं आती थी, समझ रहे हैं ना। तो गुजराती से किया, गुजराती भी उनको आती उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने किसी तरह करके कुछ लिख दिया। फिर भी चले कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया। लेकिन आपको ये भी बात समझना पड़ेगा कि त्रिपिटक जो है वो इस तरह से लिखा गया है कि उसमें बुद्ध के वचन तो
कौन कह रहा है? भिक्खू कह रहा है। जो समय समय पर अलग अलग संगीतियां हुई हैं उसमें बहुत सारी चीजें भिक्षुओं के द्वारा जोड़ी गई हैं और उनके पास प्रमाण है इस बात का। पहली संगीति हुई तो 2 पिटक थे, दूसरी संगीति हुई, तीसरी संगीति हुई, अभी धम्म पिटक जो है तीसरी संगति में शामिल किया जा रहा है, यानी 3 पिटक बन रहे हैं। आप खुद देखिए कि उनके सारे प्रमाण हैं कि बुद्ध के जाने के 10 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद कितनी कितनी संगीति हो रही है और क्या चीजें जोड़ी जा रही हैं, घटाई जा रही हैं। फिर कनिष्क आते हैं, वो करवाते हैं इसका फिर से संगीति, उसमें 3 लाख हो जाता है। जो 84,000 सूक्त है बुद्धिज्म का, वो 3 लाख हो जाता है। यानी और चीजें बुद्ध के जाने के 600 साल बाद जो है 84,000 को 3 लाख किया जा रहा है। उस समय की जो नीड है वो चीज जोड़ी जा रही है। तो उसमें कहानियां भी हैं, कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, बहुत सारे उसमें प्रेरक प्रसंग हैं, उसमें बकुला है, उसमें शेर है, ब्याग है, कौवे हैं, हर तरह के बंदर हैं, उनको बात करते हुए दिखाया जाएगा। आपको लगेगा अनसाइंटिफिक है, नहीं वो, क्योंकि वो सारे बुद्ध वचन नहीं है, उसमें लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें इस्तेमाल की गई हैं। वो एक अलग कहानी है। प्लस वो लोग फ्लेक्सिबल हैं, वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि इसमें जो लिख दिया गया है वो आपको आंख मूंद के मान लेना है कि बुद्ध के ये वचन है। वो लोग कभी नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि लिखी हुई भी बात मत मानना, अगर आपके तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे, मानवता के लिए और सबके भलाई के लिए न हो, तो इसको नहीं मानना। वो फ्लेक्सिबल है। आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आपने इसको सब पे थोप दिया है। आपने सर हम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपने क्या किया कि एक ब्राह्मण किताब लिख रहा है, बुद्धिस्ट ने कभी किताब लिख के अपनी किताब में अपने को अच्छा अच्छा और बाकी सब लोग को बुरा बुरा ऐसा नहीं लिखा। वहां के जो भिक्षु हैं वो देखें वो कितने अपने को कष्ट दे रहे हैं। भिक्षु जो हैं रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, कंदराओं में भटकते हुए बिना खाए पिए, बिना शादी विवाह के जा रहे हैं। दूसरे देशों में प्रचार प्रसार के लिए उनकी हत्याएं तक हो जा रही हैं, फिर भी वो बुद्ध के वचनों को, अहिंसा का पालन कर रहे हैं। और आप अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं? सर आप अपनी किताबों में व्यभिचार की बातें लिख रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट सर। ले सर आप लीजिए। जो बोल रहे हो कि भुक्खी इतना भिक्षु जो है इतना स्ट्रगल कर रहा है, सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ब्राह्मण भी तो स्ट्रगल में है। इसमें ब्राह्मण तो ब्राह्मण 66 कहाँ गुना स्ट्रगल कर रहा है? ब्राह्मण आपके यहाँ मनुस्मृति में चोरी सर की बात कर 66 रहा है गुना ना। आने की बात की गई, उसे 66 गुना अच्छा, 66 टाइम्स। कहाँ दिया गया है? बता दीजिए तो, आप हमें बताइए वो तो सर क्षत्रिय को अगर एक 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 गुना था तो भाई। क्षत्रिय को 12। कहाँ पे लिखा है? आप दिखा दीजिए ना हमें। यहाँ तो सब वो लोग सब देख रहे हैं कि ब्राह्मण अपने लिए फायदा ले रहा है कि हमारा मंगल सूचक दूसरे का जो है गंदा नाम रहेगा। सब लोग देख रहे हैं। जन्म से, बच्चे के जन्म से ही आप भेदभाव शुरू कर दिए। आपने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। बुद्धिज्म में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। स्त्रियां भी भिक्षु बन सकती है, भिक्षु नहीं बन सकती है, प्रचार धर्म प्रचार कर सकती हैं। सम्राट अशोक की बेटी चली गई थी, बताइए, ईसा से 250 साल पहले श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने। उनके यहाँ सारे सबूत हैं, लिखित में सबूत हैं। और आपने क्या कर रहे हो? आपके यहाँ सिर्फ आपके ही लिए फायदा है। प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, बुद्धिज्म में आज तक ये बात नहीं हुई कि इस महाविहार में इस जाति का ही व्यक्ति रहेगा, लेकिन आपके सारे मंदिरों में कहने को सबको हिंदू कह रहे हो, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण रहेगा। हर जगह ब्राह्मण का कब्जा है, जाति का आपका कब्जा है। आप कहाँ से कंपेयर करोगे? हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आप बोल रहे थे ना 16 गुना, जरा दिखाइए तो कहाँ लिखा हुआ है, दिखाइए। हम अभी आपको बताते हैं कहाँ 16 गुना लिखा हुआ है। आपकी किताब में चोरी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी। समझ रहे ना? आप कहाँ बात कर रहे हो कि आपके यहाँ ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है? आपके यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप जो है, आपको बनाया गया है कि आप ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, आपको बेनिफिट दिया गया है इतना कि ये देखिए, वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप चोरी करने पर, चोरी को आपका धर्म बना दिया गया, आपको चोर बना दिया गया है। ये किताब जो है आपके लिए भी बहुत खतरनाक है, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत खतरनाक है। कोई भी ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो है आज में, वो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है चोरी चकारी करे। आपने इस किताब के माध्यम से उसको भी चोर और बनने की वो दे दी है, परमिशन दे दी है। ये देखिए, ये क्या लिखते हैं आप? 1 नंबर श्लोक ही पढ़ लीजिए पहले आप, चैप्टर 10 का पढ़ लीजिए। क्या लिखा है आपने, दिख रहा है? अपने कर्म में तत्पर तीनों वर्ण वालों द्विज पढ़े तथा ब्राह्मण तीनों वर्ण नहीं पढ़ाए, वे शास्त्रार्थ निर्णय है। ऐसा शास्त्रीय निर्णय है। आप तो अपनी किताब में ही लिख देते हो साफ साफ कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, अन्य वर्ण मतलब शूद्र का तो नाम ही नहीं लेते क्योंकि उसको तो हक ही नहीं है, और बाकी के भी द्विज में जो वैश्य और क्षत्रिय हैं उनको भी पढ़ाने का हक नहीं है, और आप इसको धर्म कह रहे हो। बता दीजिए। शूद्र क्यों पढ़ाएगा सर? शूद्र तो अज्ञानी होता है, वो क्यों पढ़ाएगा? तो अभी आप कैसे कह रहे थे
थे कि भाई जो है कर्म से वो बनता है, शूद्र कैसे सर अज्ञानी 10 हो जाए? पैसे दस मनुस्मृति का 10 पैंसठ खोलिए। नहीं नहीं, वो तो खोल लेंगे, वो तो खोल ही लेंगे, लेकिन पहले एक बात आप बता दीजिए ना कि एक 10 दिन का बच्चा जो है उसका आपने पहले शूद्र बना दिया, शूद्र से नाम निंदित युक्त रख दिया, फिर उसको आप स्कूल में भेजे ही नहीं। कहीं पे लिखा है आपने कि शूद्र का बच्चा जो है जाएगा वहां पे गुरुकुल में पढ़ने के लिए? बोलिए। सर, नामकरण इसी के लिए किया जाता है ना कि वो गुरुकुल में जाके आइडेंटिफाई कर पाए कि शूद्र का बच्चा है कि ब्राह्मण का बच्चा है। तो वो एक शूद्र यूनिफॉर्म का की तरह है बच्चा वो। है, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब शूद्र का बच्चा आइडेंटिफाई हो गया तो आपने कहीं लिखा है कि शूद्र का बच्चा जो है गुरुकुल में जाएगा? पहले ही आइडेंटिफाई करके छांट दोगे, उसको तो आप बिल्कुल जाने ही बिल्कुल। नहीं दोगे। तो आप ये कह रहे हो कि शूद्र को पढ़ना ही अलाउ नहीं है बचपन से? कहाँ लिखा है सर पढ़ना अलाउ नहीं है? कहाँ लिखा है? अरे भाई दस यही पैंसठ खोलिए तभी तो आप मनुस्मृति कह का रहे 10। हो। अरे भाई 10 65 क्या, गुरुकुल में जाने की चर्चा चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में है। वहां पे साफ साफ आपने बहिष्कृत किया हुआ है कि कोई, आपने सिर्फ नाम लिया है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बच्चे जाएंगे पढ़ने, न स्त्री का नाम लिया है और न ही आपने शूद्र का नाम लिया है। यहाँ भी आप देख लीजिए, क्या अभी क्या कहा आपने, शूद्र कैसे पढ़ाएगा? जब एक शूद्र के बच्चे का नाम आपने नामकरण कर दिया निंदित युक्त, और आपने गुरुकुल में जब 8 साल पे आपने क्या कहा, ब्राह्मण का 8 साल पे होगा, क्षत्रिय का 10 11 साल पे होगा, वैश्य का 12 साल पे होगा, शूद्र का तो आपने यज्ञोपवीत ही नहीं करने का नियम दिया। शूद्र के बच्चे का आप पहले यज्ञोपवीत कराओ, फिर उसको गुरुकुल भेजो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तब ना आप कहोगे शूद्र। आप उसको तो लिखे ही नहीं हो कि उसको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ये लिखे हैं आप सर 10 पैंसठ आपने खोल आप दिया। कहाँ लिखे हो बताओ, कहाँ पे लिखे हो आपने? बताओ। मनुस्मृति चैप्टर 1065 श्लोक में वर्ण चेंज की चैप्टर बात है। 1065 में क्या लिखा है आपने, खोल दें? खोल दीजिए सर। हैं? आइए इनका 1065 खोल देते हैं। वैसे तो बहुत बार हम लोग डिबंक कर चुके हैं, लेकिन फिर से इनको दिखा देते हैं, क्योंकि आर्य समाजी जो है वो एक ऐसा प्राणी होता है, झूठा प्राणी होता है, जो दिन रात झूठ गपोड़ता है, फिर से एक बार झूठ गपोड़ता है। चले ये खोल दिया मैंने 65। आप भी तो अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए सर। दिख तो रहा है आपका, हर जगह आप डिबंक हुए हो, आपके पास जवाब नहीं है कि शूद्र का बच्चा जब गुरुकुल ही नहीं जाएगा, फिर कह रहे हो कि पढ़ने की बात है। कहाँ पढ़ने की बात है, जरा बताएं तो आप हमें। पढ़ाई की बात चैप्टर 3 में लिखी है, चैप्टर 2 में लिखी है, वहां पे आपने कहीं लिखा नहीं। और 10वें चैप्टर में आप पढ़वा दोगे? कौन सी पढ़ाई पढ़वाओगे, जरा बताएं हमें, बिना ये जी गोपवित सर। कराए? कहाँ कहाँ इसमें लिखा है? शूद्रो ब्राह्मण हम्म, तामेति यानी शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, विद्या कहाँ विद्या लिखा से है? बन जाएगा। और कहाँ उसके कहाँ नीचे विद्या से बन जाएगा? वो श्लोक में क्या? विद्या लिखा है वो नीचे। अच्छा कोई बात नहीं है, विद्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? सर विद्या से बन विद्या जाएगा का यहाँ और पे ब्राह्मण। मतलब क्या हुआ, क्या मतलब, कौन सी विद्या लेगा तो बन जाएगा? किस उम्र में लेगा, कहाँ से लेगा? गुरुकुल में तो जा ही नहीं सकता, नाम उसका निंदा युक्त है, तो ये विद्या कहाँ से लेगा भाई? नाम जरा निंदा हमें युक्त बता। तो मतलब गुरुकुल में नहीं जाएगा, वो अरे तो आइडेंटिफाई के लिए है, कहाँ मैंने बोला बता तो। दीजिए, तो वही तो बोल रहा हूँ, पूरे मनुस्मृति में दिखा दो आप हमें कि कहाँ पे गुरुकुल में जाएगा ये बात लिखी हुई है शूद्र का। यहाँ सर पे आप गुरुकुल अनुवाद में गलत निकाल रहे हो, यहाँ नीचे अनुवाद लिखा हुआ है जो आपको पढ़ने की हिम्मत नहीं आ रही है। दिखाइए, आपकी पढ़ने अनुवाद की दिखाइए हिम्मत सर। है ये अनुवाद पढ़िए तो, अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है। इसमें अनुवाद थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर में। एकदम क्लियर शूद्र क्लियर को तो दिख रहा है, सत्पन ऊपर 65 है, नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए। दिख गया दिख गया, सॉरी सॉरी सॉरी। शूद्र ब्राह्मण को प्राप्त करता है, इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र में संतान क्रमश क्षत्रिय व वैश्य उत्कर्षो तथा इसो क्रम कार्य को प्राप्त करती है सर। यहाँ पे तो संतान बच्चे पैदा करने की बात आ रही है, यहाँ तो कहीं विद्या की बात ही नहीं लिखी है। यहाँ पे जिसको आप विद्या विद्या कह रहे थे, ये क्या लिखा है यहाँ पे, शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। ये पूरा चैप्टर 10th जो है वो वर्ण संकर की बात किया है कि अलग अलग वर्ण जब आपस में शादी करते हैं तो कौन से बच्चे जन्म लेते हैं, पहला से लेके आप आखिरी तक पूरा चैप्टर पढ़ लो, इसमें ये बातें चल रही हैं। इसीलिए जब अनुवाद करता है तो कहता है 65 जो है इकलौता श्लोक नहीं है, इसको जानने के लिए आपको इसके पूर्व का 10/64 इसके पहले श्लोक को आप पढ़िए, तब आप इसका अर्थ सही से समझ पाएंगे। अनुवादक भी लिखा है यहाँ पे कि पूर्व 1064 श्लोक के अनुसार 7वें जन्म में, यानी कि इसके पहले के श्लोक से बात चल रही है। इकलौता एक श्लोक पढ़ के आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते, वो श्लोक ऊपर से बात चल रही है, बीच में ये पड़ेगा, दोनों को मिला के अर्थ निकलेगा। क्या कहता है कि 7वें जन्म में, यानी कि एक ब्राह्मण जो है एक शूद्र कन्या से शादी करता है तो उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी शूद्र ही कहलाएगा। लेकिन 7 पीढ़ी तक उनके बच्चे जो हैं लगातार ब्राह्मण में शादी होता रहा, तब जाके 7 खून के बाद से अब जाके वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये बात लिखा है कि देखिए क्या कहता है, पूर्व 1064 श्लोक के अनुसार 7वें जन्म में शूद्र ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त करता है। क्या कहता है, शूद्र ब्राह्मण
शूद्रत्व को प्राप्त करता है 7 जन्म बाद। शादी विवाह की बात चल शूद्र रही है, शिक्षा की ब्राह्मणत्व बात को नहीं चल रही है। प्राप्त शूद्र हाँ, क्या ब्राह्मणत्व लिखा को है? प्राप्त करता है या अरे करती भाई है? तो वहां ये, पिछले श्लोक में लड़की की अरे बात हुई है ना, पीछे वाले श्लोक में। अरे लड़की शूद्र है ना, प्राप्त कहा है। करती है होनी चाहिए ना, यहाँ प्राप्त करती है अरे होनी भाई चाहिए। तो सुन, आप पूरा सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। वो ब्राह्मण जो है वो लड़का है, एक शूद्रा कन्या से शादी करता है तब ना वो प्राप्त करेगा। यहाँ क्या लिखा है? 7वें जन्म में। नहीं समझ में आ रहा तब पहला पढ़ लीजिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहला पहले पढ़ वाले में लीजिए। ही है ना कि वो अपनी हाँ, एक 64 योनि पढ़िए तो क्या लिखा है। जातकी कन्या ब्राह्मण से विवाह कर उत्पन्न करे, वह 7वें जन्म की शेष जाति को प्राप्त करती है। हाँ, क्या लिखा है? यस। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, और जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? पराशव कहेंगे, यानी वो ब्राह्मण भी नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ब्राह्मण शूद्रा से शादी कर लेता तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, उसकी एक नई जाति बनेगी, वो जाति है पराशव। और फिर क्या कहता है कि शूद्रा में उत्पन्न जाति की कन्या और उसकी जो लड़की उत्पन्न होगी, वो वर्ण संकर से जो लड़की उत्पन्न होगी, फिर क्या कहता है? ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे, और फिर दोबारा विवाह करके उत्पन्न करे। तो इस प्रकार सप्तम जन्म 7 पीढ़ी तक इसी तरह शादी होती रहेगी, तब जाके श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करती है, यानी तब 7 पीढ़ी बाद अब वो बच्चा जो है ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आपने क्या किया है? यहाँ पे ये कहा है कि ब्राह्मणों, तुमको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, नहीं तो 7 पीढ़ी तक तुमको वर्ण संकर जाति कहा जाएगा तुम्हारे बच्चों को। समझ रहे हैं? सर यहाँ इसकी बात चल रही यहाँ है। मैरिज की तब बात की गई इसी है ना। चीज को अब सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो आपके जो अनुवादक हैं नीचे विमर्श लिखते हैं, समझ रहे हैं? विमर्श लिखते हैं और समझाने के लिए, जैसे आप हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो अनुवादक हैं वो कुछ समझाए हैं, जरा पढ़ेंगे विमर्श, वो क्या समझा रहे हैं आपको, पढ़िए तो। श्लोक विशेष आशय यह है कि पारस्वत जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर वह उत्पन्न उस कन्या पुण्य ब्राह्मण से विवाह कर पुण्य कन्या ही उत्पन्न करे। इसी कर्म से जन्माशक उत्पन्न होती हुई कन्या ब्राह्मण से विवाह करती हुई कन्याओं को उत्पन्न करते, तो वह कन्या 7वें जन्म में ब्राह्मण जिस संतान से उत्पन्न करती है वह संतान त्रितज होकर भी वीर्य की प्रधानता 7म जन्म उच्च वर्ण को प्राप्त करती है। लड़की की बात हाँ, है कि लड़की नीच योनि प्राप्त करती है, वही उच्च योनि प्राप्त वही कर जाती है। वही मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 7 जन्म तक। फिर आप आगे क्या कहते हैं कि एक लड़की जो है 7 जन्म बाद जाके उसकी पीढ़ी जो है फिर से ब्राह्मण को होगी, अगर ब्राह्मण लड़का है और लड़की शूद्रा है। इसी तरह से अगर लड़का जो है शूद्र है और लड़की अगर ब्राह्मण है, तो उसके जो संतान उत्पन्न होंगे उसको आपने चंडाल कहा है। समझ रहे हैं? क्या कहा है? चंडाल कहा है। वो भी इसी चैप्टर में लिखा है। तो ये जो नीचे वाली आप जो बात कह रहे थे ना, विद्या विद्या, यहाँ विद्या की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जन्म करके इस तरह से एक जो वर्ण है दूसरे वर्ण में जाता है, शादी विवाह से। पढ़ाई तो आपने शूद्र को तो गुरुकुल में जाने की ही आज्ञा नहीं है, समझ रहे हैं? पूरा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये 65 था, 65 में ये लिख दिया जिसको आप विद्या विद्या कर रहे थे। अब इसका भी विमर्श है, पढ़ लीजिए। इसको भी समझाया है कि क्या कहना चाह रहा है, दिख रहा है आपको? शूद्र। पढ़िए। सर ये ट्रांसलेशन में सर घपलेबाजी हो सकती है ना, मतलब ये। देखिए सुनिए, एक मिनट, आप ना ये सब हमसे मत कहानी कहिए कि ट्रांसलेशन में घपलेबाजी है। यहाँ पे बहुत जो विद्वान हैं आपके, चौखंबा पब्लिकेशन बनारस का, जो काशी के विद्वानों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के सुप्रसिद्ध सारे ब्राह्मण प्लस शिक्षा मंत्री, ये सब लोगों ने मिलकर, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुहर लगा हुआ है, सब लोगों ने इसको बड़े वेल से समझ के कि किसी को कंफ्यूजन न हो, इसीलिए नीचे विवर्स में समझा भी दिया है कि इसका यही मतलब होता है। तो हमसे ये सब कहानी ट्रांसलेशन वाली बिल्कुल मत कहिए। वो लोग बहुत समझदार चतुर चालाक हैं और बड़े अच्छे से विमर्श करके भी यहाँ पे लिख दिया है। और चौखंबा पब्लिकेशन जो है वो ब्राह्मणों का गढ़ कहा गया है, कि वहां पे काशी के पंडित कहा जाता है, कि विद्वान जन लोग रहते हैं। तो हमसे ये सब ट्रांसलेशन वाली कहानी मत कहिए। आप पढ़िए कि वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं, विमर्श पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। मैं समझ गया कि वो जन्म 7वें जन्म की बात हो रही है, मतलब विद्या से नहीं, मतलब वो नहीं, एक बार पढ़ लीजिए ना, शादी लोगों को शादी भी के तो पता कॉन्टेक्स्ट चल में। जाए, जिसको कंफ्यूजन है इसमें वो भी लोग तो जान जाए कि क्या लिखा हुआ है। पढ़िए तो जरा। ठीक है। शूद्र को जन्म 7वें ब्राह्मण प्राप्त करने के कर्म पहले श्लोकों के विमर्श में स्पष्ट कर दिया गया कि वहां जहाँ पर ब्राह्मणों को शूद्र पाने क्रम करते हैं, यदि ब्राह्मण केवल शूद्र के साथ विवाह कर पुरुषों की उत्पन्न करे, तो वह पुरुष भी केवल शूद्र के साथ विवाह करके पुरुष की ही उत्पन्न करे। इस प्रकार वह ब्राह्मण पुरुष तत्सम जन्म में केवल शूद्र को प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्रा में उत्पत्ति संतानों को उत्कर्ष तथा सत्कर्ष की प्राप्त
व्यक्ति को जानना चाहिए, किंतु जाति का कर तत्सम था। मैं समझ गया सर, वो 7वें जन्म की हर वर्ण की बात हो रही है कि वो शादी के कंटेक्ट, शादी के बाद ही हो सकती है, वो बन अब सकता है। 7 पीढ़ी बाद यहाँ पे कोई पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है। वो क्या किया है आर्य समाजियों ने, मैं बताता हूँ उसने क्या किया है। वो क्या कहेगा, वो चेरी पिकर हैं सब। चेरी पिकर समझते हैं क्या होता है? चेरी पिकर बिल्कुल, तो समझते हैं? उठाने मतलब बीच में से एक श्लोक अपने मन मुताबिक उठाओ, उसकी मन मुताबिक व्याख्या करो, आगे पीछे को काट के हटा दो जहां से पोल खुलती है। तो आर्य समाजियों से जब कहिएगा कि 65 के पहले वाला 64 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है। कहिए 63 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है, 62 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है। फिर कहिएगा अच्छा आगे वाला सब मिलावटी है, अच्छा तो 65 के बाद 66 67 पढ़ो तो कहेगा वो भी मिलावटी है। बहुत बड़े चेरी पिकर हैं। तो मैं आपको पहले वाला भी पढ़ाया, अब उसके अगला पढ़ लीजिए ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए कि ई क्या कह रहा है, क्या बात चल रही है, आगे भी क्या बात चलती है। 66 पढ़ के देखिए तो क्या लिखा है। ब्राह्मण के यदि से अर्थात क्षत्रिय विहीन शूद्र में उत्पन्न तथा शूद्र से वाहित ब्राह्मणी उत्पन्न, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? हाँ आ गया ना, शादी विवाह की बात चल रही है, विद्या की बात नहीं चल रही है। तो बात ये हो गया कि भाई चलो दूसरे दूसरे वर्ण में शादी करेगा तो अब बच्चा जो पैदा होगा उसमें कौन सा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए अगला 67 पढ़िए तो। कि ब्राह्मण से शूद्र युक्त गुण युक्त होने से श्रेष्ठ है, और शूद्र से ब्राह्मणी में उपयुक्त गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। हाँ कह दिया ना इसने, ब्राह्मण से, यानी कि ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुक्त गुण युक्त होने से। बाप अगर ब्राह्मण है तो देखिए गुण युक्त बता दिया, यानी कि जन्म से बात चल रही है, कर्म से बात ही नहीं है। बाप अगर ब्राह्मण है तो बेटा श्रेष्ठ हो गया। और आगे क्या कहता है, शूद्र से ब्राह्मणी में। अब ब्राह्मणी जो है लड़की, वो अगर शूद्र से शादी करती है तो क्या कहता है, उत्पन्न पुत्र गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है। अब सोचिए बच्चा पैदा हो रहा है, पहले ही आपका मनुस्मृति डिसाइड कर दिया कि गुणहीन है वो, क्योंकि वो शूद्र बाप है। अब बाप अगर ब्राह्मण है तो श्रेष्ठ हो गया, यानी जन्म से आपके यहाँ लिखा हुआ है। आप पहला चैप्टर पढ़िए, दूसरा या आखिरी चैप्टर पढ़िए, हर जगह उन्होंने जन्म से ही कहा है। और ये जो आपके विधर्मी हैं आर्य नवाजी, ये क्या करते हैं, सब चेरी पिकर है। इधर का मिलावट कह दो, उधर को मिलावट कह दो, बीच में से अपने हिसाब से व्याख्या करो और कह दो लो जीत लिया हमने जंग। तो आपको अब समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो सर मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ूंगा सर, मैं थोड़ा टाइम पढ़ दीजिएगा मुझे, लीजिए, मैं आपके सामने, अगली बार आपके आऊंगा सामने तो। रखा हुआ है, आपके सामने है, सब चीज आपके सामने खुला हुआ है, तो ये आप देख लिए। अब आप जो चोरी की बात कह रहे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप चोरी की बात कह रहे थे इसी में चैप्टर 11 में आ जाइए। जो आपके वो हैं किताब है मनुस्मृति, उसमें उन्होंने सोच समझ के सारी चीजें लिख रखी है ना। केवल कह कह के भागना, झूठ बोलना, इससे थोड़े बच जाएंगे हैं। इस किताब ने ब्राह्मणों को निकम्मा बना दिया है और उनको घटिया चीजें करने के लिए प्रेरित किया है। सारे ब्राह्मणों को चाहिए कि मनुस्मृति को तुरंत ही उठा के फेंक दे। 20 नंबर दिख रहा है आपको, यस सर। क्या लिखा है। नियुक्त यज्ञ करने वालों को धन्य है, उससे विद्वान लोग विवेक का धन कहते हैं, और यज्ञ नहीं करने वालों को धन्य है, उससे शाहरुख धन कहते हैं, उस असुरों का धन कहते हैं, धन। समझ रहे हैं। अब मतलब ये कह रहा है नित्य यज्ञ करने वालों का जो धन है, जो लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, उनका धन, उनका पैसा क्या कहलाता है, देवों का धन। और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ कौन नहीं करता, शूद्र नहीं करता, वैश्य नहीं करता, अंत्यज नहीं करता, तो उनका धन क्या है, असुरों का धन है। असुर मतलब समझ रहे हैं, राक्षसों का धन है। और राक्षस को तो आप क्या करते हैं, आपका ईश्वर अवतार लेके मारता है, हत्या करता है। यानी आप कुल मिला के जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, उनको असुर घोषित कर रहे हैं। यहाँ पे उनके धन को छीनने की बात कर रहे हैं। कैसे, ये 21 पढ़िए, अगला 21। धार्मिक राजा पहले श्राप कालो दूसरों जन को या बलात्कारी भी लेकर ब्राह्मण दंडित ना करे, क्योंकि क्षत्रिय राजे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, धार्मिक राजा पहले आपातकाल में दूसरों के धन को चोरी या बलात्कारी से भी लेने वाले ब्राह्मण को दंडित न करे। क्या नियम आपने बना दिया कि ब्राह्मण जो है अगर किसी के दूसरे धन को, ब्रैकेट में समझाने के लिए भी लिख दिया कि चोरी या बलात्कारी चुरा ले या बलात्कार कर दे, बलात्कार मतलब उसको जबरदस्ती मार पीट के छीन ले उसका धन, तो भी क्या करना है, राजा को, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना है। आपने ये नियम बनाया है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये नियम आप खुद सोचिए कि ये किताब जो है आपको कितना जहरीला बना रही है ब्राह्मणों को। आप कितने ब्राह्मण जो है जहरीले बन जाएंगे जब ये कहेंगे कि मनुस्मृति। अभी बताइए, मनुस्मृति कोई धार्मिक किताब है, चोरी करने वाली किताब है, चोरी गलत काम को प्रमोट करने वाली किताब है। मैं तो इसको इतनी घटिया किताब कहूंगा, ब्राह्मणों को इस किताब को सबसे पहले फेंक देना चाहिए। उनके बच्चों को चोर बनने की प्रेरणा देती है। जो लोग इसको चिपका के घूम रहे हैं, बता दीजिए आप, तो कोई भी जो है आपका ब्राह्मण चोरी कर लेगा, किसी को मार देगा, पीट देगा, आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमारा बच्चा जो है इस तरह से धूर्त बन रहा है।
कह रहा है कि हमको यज्ञ हवन करना था इसलिए उसके घर से चोरी कर लिए, जबरदस्ती छीन लिए, आपको अच्छा लगेगा बताइए? सर मैं पर्सनली सर इस ट्रांसलेशन को स्टडी करूंगा, आर्य समाजी से पूछ के आऊंगा मैं। टाइम थोड़ा अगली बार देखें हम लोग ज़्यादा आर्य टाइम ले समाजी लेते होता हैं। कौन, देखें आर्य समाजी होता कौन है? वो कौन होता है? जब ये किताबें आर्कियोलॉजी से वेरीफाइड है, शिक्षा मंत्री वेरीफाइड है, काशी के सारे पंडित जो हैं विद्वान जन लोग से सर्टिफाइड है, आर्य समाजी सर्टिफाइड करेगा? वो कह देगा कि ये मिलावट है वो मिलावट है? क्या किया उसने अपने विशुद्ध मनुस्मृति में? 2655 जो श्लोक थे तो उसने क्या किया, उसमें से 2600 में से 1400 श्लोक, 1456 श्लोक को हटा दिया, कह दिया मिलावटी है। उसने अपनी लुटिया बचाने के लिए कहा कि सिर्फ 1200 श्लोक हम मानेंगे, और उन 1200 श्लोक में भी वो बुरी तरह से फंस गया, समझ रहे हैं? उसमें भी उसकी हम लोगों ने खाल खींच दी। आज किसी माई के लाल में दम नहीं है आर्य समाजी में कि आके डिबेट कर सके कि मनुस्मृति कैसे अच्छी किताब है। एक उनके माई के लाल में आज तक दम नहीं हुआ। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे ये देखिए कि आपके मनुस्मृति में जो, और आर्य समाज को मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब लोग, शंकराचार्य मानता नहीं है, महामंडलेश्वर उनको मानते नहीं है, हैं? और उसने सबको गाली दे रखी है, आर्य समाज ने बुद्धिज्म को गाली दे रखी है, जैनिज्म को गाली दे रखी है, गोस्वामी को, कबीरपंथी, सिखिज्म को, वैष्णव को, शैव को, सबको तो गाली दे दे के बैठा हुआ है। उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। तो वो कुछ भी ट्रांसलेशन करें। अब ये देखें चोर बना दिया यहाँ पे। और एक बात दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये इसने यहाँ पे चोरी अलाउ कर दी। ये 13 नंबर पढ़िए तो 13 नंबर। यज्ञ 2 या 3 धन भाव के कारण पूरा नहीं हो रहा तो उसी पुण्यातक के लिए वैश्य यहाँ के धन नहीं मिलने पर यहाँ से धन लाके, क्योंकि शूद्र बलात्कार या चोरी से धनवाचक शूद्र के, क्योंकि शूद्र यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। नहीं होता है, लिख दिया ना कि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। तो बताइए वो क्या पढ़ाएगा शूद्र को? आप कह रहे थे ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन में जो मंत्र पढ़ता है, वेद का यज्ञ हवन के लिए पढ़ता है, तो वो क्या पढ़ाएगा भाई जब शूद्र का उससे कोई संबंध ही नहीं है? यही मैं आपको समझा रहा था कि ये क्या करते हैं सब आर्य समाजी, कि जहां जहां फंसते हैं उन उन चीजों को हटा देंगे, काट देंगे, पिक करके अपने मन मुताबिक उसको लेके अपनी मन मुताबिक व्याख्या करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया कि ब्राह्मण जो है, आप कह रहे थे ना कि 16 गुना, वो आपसे खूब चिल्लाएगा 16 गुना है, 16 गुना है, ज्यादा ब्राह्मण को सजा है। ये कौन सी सजा है भाई कि चोरी कर ले रहा है ब्राह्मण, उसको कोई सजा ही नहीं मिल रही है? अपनी किताब में लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि शूद्र का यज्ञ से संबंध नहीं है, अशूद्र का और वैश्य का जो है, वैश्य से नहीं मिले, शूद्र से नहीं मिले तो उसका जबरदस्ती बलात्कार या चोरी से उसके धन छीन के लेके आ जाओ। यहाँ तो सजा ही नहीं मिल रही है, ऊपर से कह रहा है कि राजा दंड भी नहीं देगा। तो ये कौन सी चोरी की सजा मिल रही थी भाई? ये आप हमें, तो आप ऐसा कीजिए, जाइए और पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ लिख के आइएगा। चलें, बहुत समय दिया मैंने, और आपके सारे प्रश्नों का यहाँ पे जितना आपने प्रश्न उठाया था सबका समुचित जवाब भी दिया गया है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।